लक्ष्मीकांत झा जी का लेख खोई हुई वस्तु की खोज। मेरी वस्तुएं बहुधा खो जाती हैं। लोग कहते हैं तुम बड़े असावधान हो, इसलिए तुम्हारी वस्तुएं खोती रहती हैं। यदि तुम थोड़ा सावधान रहो, अपनी वस्तुओं को ठिकाने से सहेज कर रखो, तब चिंतित न होना पड़े। मैं मानता हूँ कि कभी कभी किसी वस्तु के खो जाने से विशेष कष्ट होता है। कभी कभी भोज में भी खोलकर भोजन करने से अपच भी हो जाता है, फिर भी हम भोजन को ठूंसना नहीं छोड़ते। इसी प्रकार हम खो जाने के भय से वस्तुओं को ठिकाने से रखने की चिंता नहीं करते। आपने 100 वर्ष जीने का अथवा अमर रहने का उपाय किसी न किसी पुस्तक में अवश्य पढ़ा होगा। आपने विचार करके देखा होगा कि अमर होने के लिए मनुष्य को ऐसे उपायों का अवलंबन करना पड़ेगा कि उसका जीवन ही भार सा हो जाएगा। मुझे यदि उन उपायों का पालन साल भर भी करना पड़े तो मैं आत्महत्या करने पर उतारू हो जाऊं। फिर 100 वर्ष अथवा अनंत काल तक जीने की तो बात ही छोड़ दीजिए। हाँ, तो आप जिस प्रकार इन पुस्तकों में वर्णित दीर्घायु प्राप्ति के उपायों की चेष्टा नहीं करते, उसी प्रकार मैं भी अपनी वस्तुओं को संभालने के विषय में उपदेश सुनकर भी नहीं सुनता। जो लोग ऐसे उपदेश देते हैं उन पर मुझे दया आती है, क्रोध नहीं। पर कुछ लोग हैं जिन पर मुझे क्रोध आता है। उदाहरण लीजिए, आप कार्यालय अथवा कॉलेज जा रहे हैं। ठीक चलते समय सहसा आप देखते हैं कि जेब में पेंसिल नहीं है। आपने अपनी कोठरी में ढूंढना आरंभ किया। बड़ी चौकसी से अपनी कोठरी का कोना कोना छान डाला। इसी समय आपका पुत्र या भाई आकर पूछता है, क्या ढूंढ रहे हैं? पेंसिल ढूंढ रहा हूँ। जेब में नहीं है क्या? अब आप ही सोचिए कि जेब में पेंसिल रहने पर चारपाई के नीचे घुसकर कोई थोड़े ही पेंसिल ढूंढता है। वह फिर कहता है, मेज पर देखा? यदि इस बात पर भी आपको क्रोध न आए तो आप संसार में रहने योग्य नहीं हैं। आप कुछ बोलना ही चाहते हैं कि आपकी आंख घड़ी पर पड़ती है। आप देखते हैं कि बहुत विलंब हो गया है। ऐसे समय विवाद करना अच्छा नहीं। इसी समय पुत्र या भाई किसी काम से बाहर जाता है। आप पेंसिल ढूंढने का भगीरथ प्रयत्न कर रहे हैं। 2 मिनट के पश्चात पुत्र या भाई आकर फिर पूछता है, अभी भी पेंसिल नहीं मिली? आप इस बार भी क्रोध को दबाए रहे। फिर दूसरा प्रश्न, कहीं कोर्ट में तो नहीं रही? उसे तो अम्मा ने धोबी के यहाँ भेज दिया। नहीं, मैंने आज नहीं, अभी आधा घंटा पहले उससे लिखा है। बैंगनी रंग की पेंसिल थी, 4 आने की थी। अरे ठीक याद आया, उसे मैं पानी भिगोकर टीका लगाने ले गया था, अभी आया। यह कहकर पुत्र या भाई चला जाता है। ऐसे समय आपके मन की दशा कैसी होगी, यह आप स्वयं अनुमान कर लें। एक बार मैंने नई पुस्तक मोल ली। दूसरे दिन घर का कोना कोना छान डाला। रसोई घर भी न छोड़ा। घर भर के सभी लोगों ने हलचल मचा दी। ढूंढते ढूंढते कई दवातें उड़ेल दी। औषधि की शीशियां फोड़ दी। जिन पत्रों का उत्तर देना रह गया था उन्हें पुरानी चिट्ठियों में, और जो भी पुरानी थी उन्हें नई चिट्ठियों में मिला दिया। पुस्तकों की पेटियों में कपड़े और कपड़े की पेटियों में पुस्तकें डाल दी। सब कुछ किया पर पुस्तक न मिली। परीक्षा निकट थी, फिर दूसरी पुस्तक मोल लेने लपका। बहुत दूर जाने पर मन में आया कि एक बार फिर घर में जाकर खो जाऊं। लौट आया। ऊधम और हलचल फिर दूसरी बार हुई। अंत में निराश होकर फिर हार गया। पुस्तक विक्रेता ने कहा, वाह, आप भी बड़े विचित्र जीव हैं। कल पुस्तक ली थी, दाम दिए और पुस्तक यहीं छोड़कर चलते बने। यह सुनकर मेरे मन में जो प्रसन्नता हुई उसके लिए मैं कुछ रुपये भी व्यय करने को प्रस्तुत सा हो गया। जब आप किसी नए नगर में जाते हैं तब अपने साथ पथ प्रदर्शक ले सकते हैं अथवा गलियों में भटकते हुए चक्कर काट सकते हैं। मुझे तो चक्कर काटना ही भाता है। ऐसा करने में आपको कुछ परिश्रम अवश्य पड़ेगा, पर दिन भर अपने डेरे के 10 ही पग आगे से
बीसों बार निकल जाने के पश्चात सहसा अपने निवास स्थान पर पहुंचने में कितना आनंद होता है, इसे सब लोग नहीं जानते। दूसरा लाभ यह है कि कुछ भटकने से आपको नगर भी देखने को मिल जाता है। मैंने बहुधा देखा है कि किसी खोई हुई वस्तु को ढूंढते ढूंढते कोई पहले की खोई हुई वस्तु भी मिल जाती है। उस समय मन में कितना आनंद होता है। इस आनंद का अनुभव सभी लोग नहीं कर सकते। जिनके यहाँ सभी काम नियम और क्रम से होते हैं, जो अपने घर की सभी वस्तुओं पर कारागार के बंदियों की नाई संख्या देकर रखते हैं, उनके लिए तो यह आनंद असंभव ही है। यह आनंद इसलिए नहीं होता कि खोई हुई वस्तु के बिना हमारा काम नहीं चलता अथवा वह मूल्यवती होती है। एक बार एक सज्जन ने मुझसे डाकघर से फाउंटेन पेन ले लिया। इसके पश्चात वे मुझे आज तक कहीं दिख भी न पड़े। फाउंटेन पेन के लिए मुझे दुख अवश्य हुआ, पर उससे कहीं अधिक दुख उसके कारण मित्र खो जाने से हुआ। नई पेंसिल खो जाने से अधिक दुख होता है। यदि मुझे वह फाउंटेन पेन मिल भी जाए तो उतना आनंद न होगा जितना किसी खोई पेंसिल के मिलने से होता है। इसका कारण यह भी हो सकता है कि डाकघर से निकलते ही मैंने फाउंटेन पेन की आशा छोड़ दी। पर खोई हुई वस्तु के लिए तो जब तक सांस तब तक आस रहती है। यदि आपने कभी इस आनंद का अनुभव नहीं लिया तो एक बार अवश्य परीक्षा करके देखिए।